दोस्तों कोई भी फसल जब अपन लगाते हैं तो वो 3 अवस्थाओं से होकर गुजरती है। एक तो फर्स्ट स्टेज होती है उसकी, जब अपन बुआई करते हैं। बुआई करने के बाद जब हमारा बीज अंकुरित होता है, उसके बाद जो अगले 30 से 35 दिन होते हैं वो उसकी प्रारंभिक अवस्था होती है, उसको प्राइमरी स्टेज बोलते हैं। दूसरी अवस्था दोस्तों, जब हमारा पौधा 30 दिन के बाद अपनी वेजिटेटिव ग्रोथ बना रहा होता है। जैसे कि आप लोगों को उदाहरण के तौर पे बताऊं, मैं आप लोगों को कोई भी 100 दिन की फसल है तो उसके शुरुआती 30 दिन होते हैं वो फर्स्ट स्टेज होती है। उसके बाद अगले जो 40 दिन होते हैं वो उसकी सेकेंडरी स्टेज होती है, और उसके बाद जो बचे हुए 30 दिन है वो उसकी लास्ट स्टेज होती है। तो दोस्तों तीनों अवस्थाओं में पौधे को पूरक पोषण आहार की आवश्यकता होती है। दोस्तों आज हम बात करेंगे इस वीडियो के माध्यम से प्याज फसल में जो सेकेंडरी स्टेज होती है प्याज फसल की, विशेषकर खरीफ सीजन की जो प्याज लगाई जाती है, जो कांदियों से लगाई जाती है, जिसका पूरा टाइम ही 70 दिन का होता है। उसके अंदर जो प्रारंभिक अवस्था होती है उसके शुरुआती 25 से 30 दिन, उसके बाद फिर फसल है वो सेकेंडरी स्टेज के अंदर आ जाती है। तो जो सेकेंडरी स्टेज होती है दोस्तों वो मात्र उसके 20 दिन की होती है। तो 20 दिन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। 30 दिन से और 50 दिन के बीच का जो समय होता है प्याज फसल में वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। उस टाइम पे अगर हम कुछ भी लापरवाही कर जाते हैं या हम उसको पूरा पोषण नहीं दे पाते हैं, कोई माइक्रोन्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसी आ जाती है, किसी भी फर्टिलाइजर की डेफिशिएंसी आ जाती है, तो आपका जो उत्पादन निश्चित रूप से वो घटेगा ही घटेगा। दोस्तों हमारे पास इस वक्त सबसे ज़्यादा जो कमेंट आ रहे हैं, सबसे ज़्यादा जो क्वेरी आ रही है प्याज फसल में, वो ये आ रही है कि अब भी अधिकतर प्याज के अंदर जो प्याज 30 दिन से पार हो चुकी है उनके अंदर एक तो पीलापन आ चुका है, दूसरा उनकी ऊपर से जो पत्तियां होती है, उनकी जो नोक होती है, टिप होती है, वो जल रही है। साथ ही साथ उनका तना है उसका अच्छे से विकास नहीं हो रहा। और जितने भी किसान हैं सभी को चिंता सता रही कि हमारा जो बल्ब साइज है, जो हमारी गंठियों का साइज है वो अच्छा मोटा किस तरह से बने, तो अपन इसमें इस टाइम पर कौन से फर्टिलाइज़र यूज़ करें या कौन से कृषि कार्य करें जिससे कि आगे जो समय आएगा तो हमारी जो फसल है वो बढ़िया उत्पादन दे सके। तो दोस्तों बात करते हैं अब हमारी फसल जब 30 दिन से पार हो जाती है, वो सेकेंडरी स्टेज में पहुंच जाती है, उस वक्त हमें कौन कौन से फर्टिलाइज़र, कौन कौन से माइक्रोन्यूट्रिएंट्स यूज़ करने हैं, साथ ही साथ ऐसे कौन से कृषि कार्य करने हैं जिससे कि हमारी फसल बीमारियों से बची रह सके, साथ ही साथ उसके जो तने का विकास है वो अच्छे से होता रहे, और सबसे इम्पोर्टेंट बात, पौधे की जो ग्रोथ है वो ना रुके। अगर वो रुक गई तो हमारा जो कंद का विकास है वो वहीं पर रुक जाएगा। तो दोस्तों सभी ये जानकारियां आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करके और डिटेल इन्फॉर्मेशन आप लोगों को समझाई जाएगी। उससे पहले दोस्तों जितने भी किसान भाई हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं या जिन किसान भाइयों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लिए, वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए जिससे ज़्यादा से ज़्यादा किसान भाइयों तक हमारी ये मुहिम पहुँच सके। बात करते हैं दोस्तों अभी हमारे पास में 2 प्याज के जो पौधे हैं तो इनके बारे में आप लोगों को बताता हूं। तो सबसे पहले आप लोग ये 2 प्याज के पौधे देखिए। दोनों प्याज के पौधे हैं वो 40 दिन के पौधे हैं, अलग अलग खेत से उखाड़े हुए पौधे हैं दोस्तों। ये दोनों के अंदर आप अंतर देख रहे होंगे, एक के जो कंद का साइज है वो मोटा है, दूसरे का कंद का साइज वो छोटा है। लेकिन मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि जो छोटा कंद का साइज है वो आगे जाके जब हमारी प्याज की हार्वेस्टिंग होगी उस वक्त ये प्याज है वो इस प्याज से ज़्यादा मोटी होगी। कारण क्या है ये सब आप लोगों को अभी बता दिया जाएगा। पहले बात करते हैं दोस्तों इस प्याज की जो अभी इस अवस्था में बहुत मोटा साइज बना हुआ है 40 दिन के टाइम पे, लेकिन अपन देख रहे हैं इसके अंदर जो आगे की ग्रोथ है वो बंद हो चुकी है। इसकी जो लास्ट पत्ती बोलते हैं जिसको, वो आ चुकी है, इसके आगे इसके अंदर कोई ग्रोथ नहीं है। अगर इसके अंदर आगे पत्तियां नहीं आएंगी तो इसका जो तना है वो तना यहीं की यहीं रह जाएगा, और इसका जो तना अगर इतना ही रहेगा तो तने के अंदर जो भी माल मटेरियल जो स्टोर करेगा पौधा वो अच्छे से स्टोर नहीं कर पाएगा। इसका जो कंद का साइज है वो समय से पहले विकसित हो जाएगा जिस तरह से ये विकसित हो गया। मैं आप लोगों को एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात बता देता हूँ जो आप लोगों को कहीं पे भी नहीं मिलेगी, ना कहीं किताबों में मिलेगी, ना कहीं साइंटिस्ट के मुंह से मिलेगी, ना कहीं आप लोगों को कहीं सोशल मीडिया पे मिलेगी। देखिए किसी भी पौधे को जब उस पौधे का अस्तित्व खतरे में आ जाता है तो वो क्या करता है, सबसे पहले वो अपने अस्तित्व को बचाने के लिए, अपनी नस्ल को बचाने के लिए, वो अगर वो फलदार पौधा है तो वो फल लेकर आएगा, अगर वो कंद वाला पौधा है तो जल्दी से जल्द कंद बनाएगा। दोस्तों ये जो मैं बात बता रहा हूँ आप लोगों को, ये बात आप लोगों को कहीं पे भी नहीं मिलेगी। तो दोस्तों कुल मिला के बात ये है कि जब ये पौधा इस पौधे की इस अवस्था के अंदर इसकी जो गंठियाँ दूसरे पौधे से ज़्यादा मोटी बन चुकी है तो इसको पूरा पोषण नहीं मिल पाया। पौधे ने पूरी जो ताकत है वो अपने कंद को बनाने के अंदर लगा दी, क्योंकि इसकी वेजिटेटिव ग्रोथ है वो बिल्कुल बंद हो चुकी थी। तो करेगा क्या पौधा, जितना भी इसको कंद बनाना है, अपना जितना पौधे की स्ट्रक्चर है उस हिसाब से अपना ही कंद
बना के, और इसके बाद अब धीरे धीरे ये जो पौधा है इसकी जो ऊपर की पत्तियां ये सूखती चली जाएगी, इसका जो तना है वो नरम पड़ जाएगा और ये हार्वेस्टिंग के लिए दूसरे पौधे से, इस पौधे से पहले तैयार हो जाएगा। लेकिन इसका जो साइज़ होगा दोस्तों वो लिमिटेड साइज़ होगा, इसका ज़्यादा मोटा साइज़ नहीं होगा। अब बात करते हैं दोस्तों दूसरे पौधे का। ये पौधा देखिए, वैसे उस पौधे की बजाय इसका कंद अभी छोटा है, छोटा होना भी चाहिए, क्योंकि 40 दिन का जब पौधा होता है तो 40 दिन के अंदर पौधा अपने कंद का विकास स्टार्ट करता है। तो इसकी जो वेजिटेटिव ग्रोथ है वो लगातार दिन दूनी रात चौगुनी लगातार चल रही है दोस्तों। देखिए इसका जो पत्तियों का साइज बहुत अच्छे से है, इस पत्तियों का जो कलर है वो भी एकदम हरा भरा है। साथ ही साथ इसकी जो वेजिटेटिव ग्रोथ है वो लगातार बगैर किसी रुकावट के, बगैर किसी बाधा के लगातार चल रही है, देख लीजिए। तो दोस्तों बात ये है, इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को ये जानकारी देना चाहता हूँ कि आप लोग इस अवस्था के अंदर आके अपनी फसलों के अंदर जब सिंचाई कर रहे होते हो उस वक्त कौन कौन से फर्टिलाइज़र यूज़ करने हैं, कौन कौन से माइक्रोन्यूट्रेंट आप लोगों को फसल के अंदर देने हैं, जिससे कि आपकी फसल की वेजिटेटिव ग्रोथ है वो पूरी हो जाए। और जब थर्ड स्टेज के अंदर पौधा पहुँचे उस अवस्था के अंदर जो इसका तना है वो अच्छा मोटा तना हो, उसके बाद ये जो कंद का जो विकास होगा वो बढ़िया से हो पाएगा। तो अब बात करते हैं दोस्तों इस अवस्था के अंदर जब हमारा पौधा सेकंड स्टेज में पहुंच जाता है उस वक्त अपन को क्या देना है। तो देखिए सबसे पहले इसके अंदर एक तो जड़ों के विकास बहुत ज़रूरी है। तो जड़ों के विकास के लिए फॉस्फोरस की मात्रा आप लोगों को अब पूरी करनी पड़ेगी। तो आप सेकेंडरी स्टेज के अंदर जितनी भी फॉस्फोरस की मात्रा है जो आपकी बची हुई उसको कंप्लीट कर लीजिए। तो इस अवस्था के अंदर आप 1 एकड़ के हिसाब से मैं अगर आप लोगों को बताऊं तो आप 1 एकड़ के हिसाब से 35 किलो DAP ले लीजिए। साथ ही साथ इसमें जो नाइट्रोजन की आवश्यकता पड़ती है पौधे को मैं आप लोगों को बताऊं तो नाइट्रोजन इस वक्त पौधा है वो अपने इस तने के बीज के अंदर वो अब स्टोर करेगा, तो इसको अब नाइट्रोजन की आवश्यकता पड़ेगी। और इसकी जो वेजिटेटिव ग्रोथ अब लगातार जारी है तो वेजिटेटिव ग्रोथ भी इसकी कंप्लीट होने वाली है सेकेंडरी स्टेज के अंदर, तो उस वक्त नाइट्रोजन की आवश्यकता पड़ेगी। तो नाइट्रोजन में आप इसको 2 या 3 तरह से दे सकते हो। एक तो डायरेक्ट आप यूरिया के माध्यम से दे सकते हो। अगर आप यूरिया नहीं देना चाह रहे हो तो मैं आप लोगों को सजेस्ट करूंगा, मौसम अगर खुला है बगैर ओस के आप इसमें अमोनियम सल्फेट यूज़ कीजिए। तो आप 25 किलो पर एकड़ के हिसाब से अमोनियम सल्फेट दीजिए, उसके अंदर नाइट्रोजन की पूर्ति है वो भी हो जाएगी। कुछ अमोनियम सल्फेट से नाइट्रोजन लेगा पौधा, कुछ है वो DAP से नाइट्रोजन लेगा पौधा। उसके बाद दोस्तों अब बात आती है हमारे पोटास की। तो पोटास हमने शुरुआत में आप लोगों को बताया था, जिन किसान भाइयों ने बेसल डोज के अंदर पूरी पोटास की मात्रा दे दिए वो इस वक्त पोटास यूज़ मत करो, क्योंकि जब हमारी फसल थर्ड स्टेज के अंदर पहुंचेगी उस वक्त मैं आप लोगों को पोटास यूज़ करने का दूसरा तरीका बताऊंगा। अपन डायरेक्ट नीचे की बजाय उसको ऊपर फोलियर स्प्रे के माध्यम से पोटास की पूर्ति करेंगे। तो इस वक्त जिन किसान भाइयों ने शुरुआत में पोटास दे दिया मत दीजिए। अगर आप लोगों ने पोटास नहीं दिया तो आप 20 किलो पर एकड़ के हिसाब से पोटास भी मिला लीजिए। अब बात करते हैं दोस्तों माइक्रोन्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी की, बहुत ज़रूरी है जो इस वक्त हमें टोटल जितने भी माइक्रोन्यूट्रिएंट की आवश्यकता पड़ती है पौधे को उसकी पूर्ति करनी पड़ेगी। अब बात करते हैं दोस्तों माइक्रोन्यूट्रिएंट की। सबसे इम्पोर्टेंट जो पहलू वो ये है, क्योंकि अक्सर किसान क्या करता है वो DAP भी डाल देता है, यूरिया भी डाल देता है, पोटास भी डाल देता है, लेकिन माइक्रोन्यूट्रिएंट के बारे में हमारे देश के अंदर बहुत से किसान भाइयों को पता ही नहीं है कि माइक्रोन्यूट्रिएंट आखिर होते क्या हैं। लेकिन मैं आप लोगों को बता देता हूं कि हर एक तत्व, हर एक पोषक तत्व की आवश्यकता पड़ती है पौधे को। अगर उसकी डेफिशिएंसी, अगर उसकी कमी पौधे के अंदर आ गई तो वो निश्चित तौर पर आपको उत्पादन के ऊपर विपरीत प्रभाव पड़ेगा। तो किसी अच्छी कंपनी के माइक्रोन्यूट्रिएंट, आजकल बहुत सी कंपनियों के बढ़िया बढ़िया माइक्रोन्यूट्रिएंट्स आ रहे हैं, उनको लीजिए आप 5 किलो से 10 किलो पर एकड़ के हिसाब से इन्हीं खादों में मिला लीजिए। साथ ही साथ दोस्तों हमारे पौधे के अच्छा वेजिटेटिव ग्रोथ हो, हमारे पौधे के जो जड़ों के अंदर जो बीमारियां होती है उनसे हमारी जड़ें एकदम स्वस्थ हो, वाइट रूट्स हों, ज़्यादा नीचे तक जाए, उसके लिए आप इस अवस्था में भी क्लोरोपाइरिफॉस पर एकड़ 1 लीटर यूज़ कीजिए, या फिर आप 5 किलो कार्टेप हाइड्रोक्लोराइड इस अवस्था में भी यूज़ कीजिए। अगर इस अवस्था में आप लोग इन सब चीज़ों को मिलाकर देते हो दोस्तों तो कोई कारण नहीं होगा कि आपके जो वेजिटेटिव ग्रोथ जो पूरी सेकेंडरी स्टेज के अंदर पौधा करता है वो निश्चित तौर पर वो बहुत अच्छे से ग्रो कर पाएगा। आपका पौधा है वो वेजिटेटिव ग्रोथ के साथ साथ जो उसके तने का जो हिस्सा होता है वो भी अच्छा मोटा सफ़ेद वाइट होगा, और जितना अच्छा मोटा सफ़ेद वाइट तना होगा दोस्तों आपका कंद का विकास भी, आपका कंद का साइज भी उसी के अनुसार आगे जाके बनेगा दोस्तों। तो ये सब काम अपने खेतों के अंदर कर लीजिए। आपकी जो समस्याएं आ रही है इस टाइम पे पीलापन है,
पौधे के ऊपर से टिप जल रही है या झुलसा दिखाई दे रहा है, ये सब खत्म हो जाएगी। साथ ही साथ दोस्तों आप इंसेक्टिसाइड और फंजीसाइड इनका कंटिन्यू स्प्रे हर सप्ताह या 8 दिन या 10 दिन में आप लगातार करते रहो। नमस्कार दोस्तों।